जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आपको पता ही है कि प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है जीएस और हिंदी की। और जीएस में मैंने 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में हम 28वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और हिंदी में हमने 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस के लिए है और इसमें हम जीएस के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है 3 में, 5 में, 6 या 4। तो पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। क्या होती है? त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। और त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होती है आपकी ग्राम पंचायत, और मध्यवर्ती स्तर पर होती है क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। ठीक, ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ये किसने दी, किस समिति की देन है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की देन है। और बलवंत राय मेहता समिति आपकी कब बनी थी? 1957 में। कब बनी थी? 1957 में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो कहाँ पर? तो नागौर जिले में, राजस्थान में। कहाँ पर? नागौर जिला, राजस्थान, याद रखना है, नागौर जिला, राजस्थान। और कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक। और बलवंत राय मेहता समिति की तिथि क्या है? सन 1957, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? तो वो नींव रखी थी न्यायिक सक्रियता ने। किसने? न्यायिक सक्रियता ने। और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो किसमें है? कर्नाटक में है। ठीक है। और द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया भी था, फिर बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 राज्य तो ये हो गए आपके, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2 राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और 2 राज्य कौन कौन से और हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो टोटल भारत में 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। और थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चौथा प्रश्न है, एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है वो? तो वो है आपकी अवतार। और 4 का उत्तर हो जाएगा सी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज फाइल प्रारूप फॉर्मेट है? इमेज का जो प्रारूप है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, कौन सा है? AVI, MP4, PNG या फिर FLAG। तो PNG जो है वो आपकी इमेज फाइल का प्रारूप होती है। और 5th का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 6वां प्रश्न है, बटरफ्लाई जो शब्द है वो किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई जो शब्द है वो आपका तैराकी से संबंधित है। और 6 का आंसर हो जाएगा डी। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। और 7th का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। ये जो प्लेइंग टू विन है ये आपकी साइना नेहवाल की है। साइना नेहवाल की है। ठीक है। नो होल्डिंग बैंक ये माइकल होल्डिंग की है। नो होल्डिंग बैंक किसकी है? माइकल होल्डिंग की। और इम्परफेक्ट किसकी है? संजय माजरेकर की। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी। तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी, किशन महाराज। ठीक। और जो कथक जो नृत्य है वो कहाँ का है? यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। किशन महाराज जो हैं वो आपके किस घराने से? तो वो बनारस घराने से संबंधित है। किससे हैं? बनारस घराने से। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? शेर ए बलिया किसे कहते हैं? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे। और 9 का उत्तर हो जाएगा सी, चित्तू पांडे को क्या बोलते हैं? शेर ए बलिया। ठीक। उपनाम है इनका क्या है? शेर ए बलिया। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। 19 अगस्त 1942 में बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। कहाँ पर? बलिया में।
10वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था। ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जगह पर है, या फिर ये कह सकते हैं तो बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बिठूर में। कहाँ पर है? बिठूर में। ठीक, और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो बिठूर उत्तर प्रदेश में ही है, और वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, और 11 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 12वां प्रश्न है, बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये आपके खनिज हैं, बेराइट और एंडालुसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, मऊ। 12 का उत्तर हो जाएगा सी, सोनभद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर, बाराबंकी। 13 का उत्तर हो जाएगा बी, आजमगढ़ जो है वो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। 13 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं कृत्रिम अंग? कानपुर में बनते हैं, और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात, तो ये कहाँ पर है आपका? प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक संस्थान उद्यान, तो ये आपका है ग्रेटर नोएडा में। बृहत नोएडा लिखा है, ग्रेटर नोएडा में है, और 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 16वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अमेरिका में की बात हो रही है, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है जो सबसे आबादी वाला है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी, और ये जो ब्राज़ील है यही इसका उत्तर है। और ब्राज़ील क्षेत्रफल में भी पूछे ना अगर कि दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वो भी ब्राज़ील ही होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वो भी ब्राज़ील है। अमेजन नदी भी यहाँ बहती है। अगर सर्वाधिक घने जंगल पूछे जाएं किस देश में हैं, तो वो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अमेजन के जंगल कहाँ पर हैं? ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील क्षेत्रफल जनसंख्या में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जैसे अगर पूरा महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, पूरा महाद्वीप 100% है, तो 48% किस में है? ब्राज़ील में है। ठीक, अगला प्रश्न है 17वें में बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है आपका जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका घनत्व हो गया। अगर पूछे कि भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। 943 कितने पे? 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। 18वां प्रश्न है, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो वो होता है आपका 10:01। 10:01 होता है। 18 का उत्तर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नेवेली, तो नेवेली जो है वो आपकी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन से कोयले के लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। कौन? लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है, और इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। तो नेवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। 20वां प्रश्न है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा मिलता है, सिक्किम को मिलाता है, मतलब हिमालय में जो पांगसाउ दर्रा है वो किसको किससे मिलाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। किससे मिलाता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। कौन? पांगसाउ दर्रा। ठीक, तो 20 का उत्तर हो जाएगा डी। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां में कह रहा है, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी है? तो वो है 74%। कितनी है? 74%, और 21 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? तो वो है आपका एग्रीडेक्स। क्या है? एग्रीडेक्स है भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक, और 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न है, एलपीजी जिसे हम बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सिरिशिल्ड त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला या तेलंगाना? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी,
तेलंगाना के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ? तेलंगाना के साथ में। 24वां प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो ये क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है और ये कैसा है? जैन मंदिर है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 25वां, चे मांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या यक्षगान? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम और यक्षगान ये दोनों ही नृत्य कहाँ के हैं? तो ये भी कर्नाटक के। मोहिनीअट्टम और यक्षगान कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली याद रखना है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। 26वां प्रश्न है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। और कब की थी? 1932 में। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, हरिजन नामक इनने पत्र भी निकाला था। और जो हरिजन सेवक संघ है इसका उद्देश्य था हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए ये बनाया गया था, अस्पृश्यता मिटाने के लिए। 27वां प्रश्न है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना हो गई थी, इस कारण। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। अब पूछ लिया जाए कि चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी गोरखपुर में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये आपकी जो चोरी चोरा की घटना है वो 4 मार्च 2022 की घटना है। कब की है? 4 मार्च 2022 कह रहा हूँ मैं, 1922। 4 मार्च 1922 की घटना है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। 28वां प्रश्न है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और 28 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसे कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक, तो 29 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना या प्रजनन नीति को इष्टतम बनाना। तो 30 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? उल्टा पिरामिड किस में होता है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में या चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा उल्टा पिरामिड होगा और 31 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है जलीय में। तालाब किस में आता है? क्योंकि तालाब की ऊपरी सतह में छोटी मछलियाँ एवं जीव जंतुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो कैसा बनेगा? उल्टा। 32वां प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य ताप कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का औसत तापमान। 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, इनमें से किसे छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट। तो 33 का उत्तर हो जाएगा बी, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी क्या हैं? संघनन बहुलक हैं। ठीक है, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट क्या हैं? संघनन बहुलक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय? 34 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जिगर, यकृत से होता है। जिगर को हम यकृत भी बोलते हैं और लिवर भी बोलते हैं। लिवर, ठीक है, 3 नाम हैं। लिवर आ जाए, यकृत आ जाए, जिगर आ जाए। तो पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक है, जिसे हम जिगर भी बोलते हैं। और 34 का आंसर हो जाएगा सी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 35, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया, पोलियो, टाइफाइड या ग्वाइटर? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड की जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है और रोग कौन सा हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। और 35 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ये आपके प्रैक्टिस सेट 28 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 35 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। 38 प्रश्न हैं, इसमें 3 प्रश्न आपके करंट के हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है ये पुरानी है, तो इसमें करंट के पुराने प्रश्न हैं, इसलिए उनका
उन्हें कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट अब तक 28 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 29वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। परीक्षा आपकी आई गई है और एग्ज़ाम सिटी की घोषणा हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सी जगह कब पेपर है आपका, ठीक है। तो और तैयारी अच्छे से करो, समय अब ज़्यादा नहीं है, ठीक। मिलते हैं 29 प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू सो मच।